फैलने लग गए हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, शरीर की नसें कमजोर होती जा रही हैं, अक्ल है हमेशा कंफ्यूजन में ही रहती है, बार बार अपनी बातों को आप रिपीट करते हैं, उसके बावजूद भी आप भूल भी जाते हैं कि आपने बात कही भी है या नहीं कही। आपके सामने किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है तो आप समझ लीजिए बुध की महादशा अंतरदशा का समय तो चल ही रहा है, साथ ही आपके ऊपर बुध की खराब परिस्थितियां भी हावी हो चुकी हैं। और क्या लक्षण होते हैं ये भी बता देता हूँ। घर में बहन को, बेटी को या बुआओं को अचानक कोई बैठे बिठाए समस्या आ गई है तो आपके लिए दिन बुधवार हो सकता है या फिर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध की कमजोरी का समय शुरू हो सकता है। अब ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब इनके पीछे हम कारणों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके घर में बंद स्पीकर्स रखना, बंद म्यूजिक सिस्टम्स रखना, पुरानी बेकार की किताबें रखना, सूखे हुए फूल इकट्ठा करना, शंख इकट्ठा करना, घर में पौधे सूख जाएं उनको ना हटाना आपके लिए बुध की खराबी का कारण पैदा कर देते हैं। इसीलिए आप इनको अपने घर से बाहर निकालें और अपने इन रिश्तों को मजबूत करें। और क्या कारण या आदतें होती हैं जिससे बुध कमजोर हो जाता है? आप चश्मा पहनते हो, उसका लेंस साफ ना हो तो भी आपके लिए बुध की कमजोरी का लक्षण होता है और कारण भी बनता है। घर में आप यदि जो आपके घर के अंदर मूर्तियां रखी हैं उन पर धूल जमी रहती हो और आपके घर के अंदर बेकार की फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं, बेकार के आपने कटिंग आर्टिकल्स इकट्ठा कर रखे हैं जो आज काम के नहीं हैं, तो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर या खराब हो जाते हैं। अब बुध की खराबी सिर्फ अब यही तक नहीं आके रुकती, और भी कुछ कारण होते हैं। आपके घर में जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उन पर कूड़ा इकट्ठा रख देते हैं या आप डस्टबिन रख देते हैं या उनके नीचे आपके घर में टॉयलेट या बाथरूम बने हुए हैं और वो भी बहुत गंदे पड़े रहते हैं, तो भी बुध आपकी कुंडली के अंदर कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। और ये कब आपको तकलीफ देगा? जब बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर आएगी, तब आपके लिए बुध से संबंधित जो डिसीजंस होंगे वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। देवियों का अपमान करना या जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं उनके प्रति आपकी मानसिक भावनाएं अच्छी नहीं होती, तो भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध की खराबी के लक्षण हुआ करते हैं। और ध्यान रखिएगा, पहले इसके लक्षण आपके जीवन के आसपास घटते हैं, फिर आपके शरीर पर इसका प्रभाव आना शुरू होता है। अब इनका उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय, खट्टी मीठी टॉफियां इस प्रकार से ले लीजिए और अपने घर की जो भी बच्चियां हैं, घर के आसपास की जो भी बच्चियां हैं, उनको आदर सहित दे करके आशीर्वाद ले लीजिए। नंबर 2 बात, जो सामान मैंने आपको घर में बताए हैं उन सामानों को घर से बाहर निकालिए। नंबर 3 उपाय, अपने घर में तुलसी का पौधा घर की या तो उत्तर दिशा में लगाइए या पूर्व दिशा में लगाइए और रोजाना सुबह शाम देसी घी का दीपक उनमें जलाने से भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध मजबूत होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो देसी घी मिलावट वाला नहीं, जो आप अच्छे से अच्छा अफोर्ड कर सके वो आप लेकर के आइएगा, क्योंकि जैसी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद अगला कौन सा उपाय करें? 43 दिन लगातार फिटकरी से अपने दांत साफ करें। फिटकरी का पाउडर ले लीजिएगा, जैसे मंजन रगड़ते हैं इसी प्रकार से आप अपने दांत को फिटकरी से साफ करिए। इन उपायों को आप जब कर लेंगे आपको महसूस होगा कि आपकी अक्ल पहले से तेज काम करने लगी है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर्स को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो मैंने स्पीकर और किताबों वाली बात बताई है। यदि आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, अटके रहेंगे, फिर आपका जो मोह उनमें फंसा हुआ है वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आशा करता हूँ आप इन उपायों का और इस जानकारी का फायदा जरूर उठाएंगे, खुश रहेंगे। हमेशा आपके जीवन में ईश्वर खूब सारी खुशियां दे, खूब आप तरक्की करें और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। चलते चलते एक उपाय और भी बता देता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर हैं और आपके घर में बहन, बेटी, बुआ, किसी की भी आपके घर में शादी हो रही है, तो आप इस जगह पर 2 फिटकरी के डले ले लीजिएगा। इस प्रकार से सॉलिड फिटकरी ले लीजिएगा, वजन कम से कम 60 ग्राम। ये फिटकरी कन्यादान के संकल्प के तौर पर आप अपनी जो भी बेटी है या बहन है उसके हाथ पर रखेगा और कन्यादान के पश्चात जब वो अपने घर चली जाए तो उसमें से एक डले को यानी कि एक फिटकरी के टुकड़े को वो बहते पानी में जल प्रवाह कर दे और एक को वो सारी उम्र संभाल कर रखे। और ध्यान रखे, गंदे नाले में ना फेंक दे, इस फिटकरी को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए साफ पवित्र नदी में इस फिटकरी को डालिएगा, दिन के समय डालिएगा और बेहतर होगा यदि आप उपाय जन्म कुंडली के आधार पर करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ऐसे आपका बुध भी मजबूत रहेगा और उनकी गृहस्थी में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।